पिक्चर चालू करो बे। क्योंकि उमर खालिद सिर्फ एक इंसान नहीं है, हमारे लिए भी आप देखिए, जो हमारे लिए जितना बड़ा उमर है उससे ज्यादा बड़ा उमर इस हुकूमत के लिए, हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक रिवोल्यूशनरी है, एक बड़ा स्कॉलर है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ कुर्बान किया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। Can we truly have an Azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. This is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation. We do not have any direct evidence to prove that there was a conspiracy and Afzal Guru was involved. लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं to satisfy the collective conscience of the society. ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक जजमेंट है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है, बस हवा निकल गई। हेमंत चाचा रिजाइन दे दो ना प्लीज, चाचा वास्ते हुईया रिजाइन दे दो, हेमंत चाचा वास्ते हुईया और तुम यहाँ से घुइया। अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं, एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे। If there was paper leak, why didn't the government act in time? Why was the Aam Aadmi Party government, the Maan government in Punjab, sleeping on it? No certified action taken over it. Is this the reason why the Aam Aadmi Party is not visible in Jharkhand when students are protesting against paper leak in Jharkhand? Because their own house is shady. देखने वाली बात तो सही है। अच्छा, आप आरएसएस को किस नजरिए से देखते हैं? आरएसएस को नज़रिए से देखने की बात अगर आप कहेंगे तो जो आज़ादी के आंदोलन में उनका इतिहास है वो तो बहुत ही काला है। उनका अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको, आरएसएस का स्कूल था वो। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको, आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तब पढ़ने में क्या दिक्कत है? हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता है। बिल्कुल सही। कायर को तोड़ करके उसके अंदर आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा भरने का एक आंदोलन है। मेमोरी हमको सस्टेन कर रही है, हम लोग, मैं तो लिस्ट बना रही हूँ कि हमने स्ट्राइक के बाद जिंदा रहे तो क्या क्या खाना है। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। किसको बनाएंगे सेकेंडरी है। पंजाब में पिछले 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, देश का पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं पंजाब का क्यों नहीं बदल देते? सुझाव जो दिया है वो अपने से लागू करें पहले। भाई पंजाब में पेपर लीक होगा तो पंजाब में कर देंगे, और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही कर देंगे। लेकिन पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ ना, देश का पेपर लीक हुआ है। तो ये यही है ना कि इनसे पूछो ये क्यों नहीं करते। भाई पंजाब में पेपर लीक होगा हम कर देंगे। पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू कहाँ होता है? ब्यूटी पार्लर में।
ये बात तो को भी पता है। उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हम किस नाम से जाएं, हमारे पास तो कोई पद नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि सीजेपी क्या है, कहाँ है, कैसे है। जो इस समय झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब सीजेपी के लोग हैं। जो इस समय जयपुर में जैन अल्फा के बच्चे अपने स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब सीजेपी के लोग। हमें कोई पद वद की, कोई टैग की जरूरत नहीं। जो भी लोग देश के स्कूलों के लिए सीरियस है वो सब सीजेपी के लोग हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी हमारी लीगल टीम भी तैयार है, रत्ना है यहाँ पर मौजूद। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी पर। अखिलेश यादव ने कहा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या मांग चर्चा के लिए सरकार तैयार है? छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। क्या उस रैली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से है Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. डेमोक्रेसी मुबारक हो। आपसे विनती कर रहे हैं प्लीज कि आप एक बार आ जाएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ आने की। आप कब जाएंगे? ये सवाल काफी उठा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहाँ पर जा चुकी है, हमारे लोग वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। आप संघर्ष करते रहिए, जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे। बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है इस खबर के बाद मृत्युंजय शर्मा जी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। ये राहुल गांधी का ट्वीट, सॉरी, ये 30 जुलाई का ट्वीट है। मैं माफी चाहता हूं, मैंने राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा। राहुल गांधी जी ने किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की सुप्रीम कोर्ट नहीं कही है, बल्कि उन्होंने ये 30 जुलाई जंतर मंतर के कंटेक्स्ट में की थी। माफी चाहूंगा मैं, सॉरी। लेकिन एक और बड़ी खबर है मेरे पास राहुल जी ने नहीं बोला पर प्रियंका जी की आवाज आ गई है।
प्रियंका जी झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा? उन्होंने कहा हम छात्रों के साथ हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ जो हुआ गलत है, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे वास्तविक समस्या पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वे अपने अधिकार मांग रहे हैं। देश में लोकतंत्र, अरे देश की बात कर रहे हैं, माफी चाहता हूं, झारखंड की बात नहीं है, माफी चाहता हूं, मैं फिर माफी चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा है कि बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई बेहद शर्मनाक है। किसी बच्चे को किसी लीगल मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, हम बेस्ट से बेस्ट लीगल और बाकी चीजें उपलब्ध करवाएंगे। पर ये भी, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मेरी रिसर्च टीम ना मालूम मेरी रिसर्च टीम क्या कर रही है। ये राहुल, ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी जंतर मंतर के बाद का था भाई। उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है वो झारखंड के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। झारखंड के बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। खटियार साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, नेता हो तो अखिलेश यादव जी जैसा दम है, उनमें दम है। देखिए आज उन्होंने क्या ट्वीट करा है, जब सरकार ना सुनेगी बच्चों की आवाज तब सड़कों पर आना पड़ेगा, मुखिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। जब बच्चों पर बेरहमी से होगा निर्मम वार, मुखिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। जब सरेआम बच्चियों के फटेंगे लिबास, मुखिया जी के। कटियार जी ये भी है जंतर मंतर का, सॉरी भाई। मृत्युंजय जी आप देखिए, महुआ मांझी जो है वो हॉस्पिटल में मिलने गई हैं जो घायल स्टूडेंट्स थे। आप लोग देखिए, आप लोग गए नहीं गए, लेकिन महुआ मांझी जो है जेएमएम की नेता है, लेकिन झारखंड के, अच्छा सॉरी, ये भी दिल्ली के हॉस्पिटल की है। मैं क्या करूं, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी रिसर्च टीम को 3 घंटे तक लगाया। मैंने कहा देखो आज जो स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, विपक्ष का कोई तो नेता बोल रहा होगा, क्या करूं, इतनी कोशिश की, कुछ नहीं निकला। ये होता है डबल स्टैंडर्ड।